नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी विद श्रीकांत सब चैनल में। आप सभी ठीक होंगे, हम ये आशा करते हैं, और आप सभी की तैयारी अच्छी तरीक़े से चल रही होगी। तो आज मैं यूपीएसआई का सेट नंबर 5 लेके आया हूँ और सब बताएंगे कि आपके कितने सही थे एंड में। 40 में से सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो नंबर 1 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली है, मतलब गढ़वाली की उपबोली बतानी है। खसपरजिया, बी पदाई, सी जोहारी, डी सलानी। तो इसका सही आंसर होगा सलानी। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? ए लिखना, बी पढ़ना, सी सुनना और समझना, डी बोलना। तो भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? ये सुनना और समझना। तो इसका बी सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? ए ई, बी ई, सी रैसी, डी ओ। तो तीसरे वाले का ओ होगा। ले और से का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? ओष्ठ, तालव्य, दंतीय, कंठीय। तो इसका किस होता है? दंतीय से। प्रति उपसर्ग किस भाषा से में आया? 5वां क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी फारसी। तो प्रति उपसर्ग संस्कृत भाषा से आया है। नंबर 6, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया है? तो समझौता समझ प्लस औता, औता क्या बनेगा? औता, औता, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? औता। नंबर 7, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? ये जातिवाचक संज्ञा, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी गुणवाचक विशेषण, डी भाववाचक संज्ञा। तो मनुष्य क्या थे? मनुष्य आते हैं जातिवाचक संज्ञा में, उससे क्या बना है? मनुष्यता। तो इसमें क्या जुड़ी है? भाववाचक संज्ञा, इसलिए क्या है? डी सही आंसर होगा इसका। 8वां, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ए ग्रामीण, बी ग्राम, सी ग्रामी, डी ग्राम्य। तो ग्रामीण किससे बना है? ये बना है ग्राम से, क्योंकि असली शब्द ग्राम होता है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। तो इसमें कारक बताते हैं। ए अपादान, बी संप्रदान, सी संबोधन, डी अधिकरण। तो बहुत दूर है, जब भी दूरी और तुलना की बात करी जाए तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। ए इसका सही आंसर होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। ए बपौती, डी बापनी, सी नपौती, बी बापा। तो इसका सही आंसर होगा बपौती। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? ए किससे, बी किनके, गे किसी से, घ में से एक से अधिक। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कौन नहीं है? किसी से, क्योंकि किनके, किससे ये सब तो हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। ए अविकारी सर्वनाम, ख संबंधवाचक, ग विकारी, घ संयुक्त सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त सर्वनाम, क्योंकि दो शब्दों के मेल से बनते हैं, संज्ञा शब्दों के मेल से। नंबर 13, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। तो विकारी कितने होते हैं? एक संज्ञा होती है, एक सर्वनाम, एक विशेषण, एक क्रिया, यही तो विकारी होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ख, यानी कि 4। अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो इसमें क्या है? क प्रविशेषण, ख सविशेषण, ग विशेषण, घ विशेष्य विशेषण। तो अर्चना कैसे? अत्यंत सुंदर है। तो ये क्या है? सुंदर की विशेषता बता रहा है, इसलिए प्रविशेषण। रोहन चाय पीकर बैठ गया। इसमें क्रिया बतानी है, कौन सी है? क संयुक्त, ख पूर्वकालिक, ग प्रेरणार्थक, घ नाम धातु। तो रोहन ने चाय पी और फिर बैठ गया, मतलब एक काम पहले कर लिया, इसलिए इसमें क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। 16, कौन सा संयुक्त क्रिया का वेद नहीं है? ए अवकाश बोधक, ख नित्यता बोधक, ग निश्चय बोधक, घ नाम बोधक। तो इसका सही आंसर है नाम बोधक। वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी उसे दे देना। काल बताना इसमें। क तात्कालिक, ख सामान्य, ग संभाव्य, घ संदिग्ध। मतलब वो कह रहा है वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, मतलब संभावना व्यक्त हो रही है वर्तमान में, तो इसलिए इसमें ग है। इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? क स्थितिवाचक, ख कालवाचक, ग स्थानवाचक, घ दिशावाचक। तो इधर उधर जिधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, अव्यय। लगभग किसका उदाहरण है? क संबंध बोधक,
ख समुच्चय बोधक, ग विस्मयोदय बोधक और गह निपात। तो लगभग क्या है, संबंध बोधक। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रियापद बता रहे हैं। क पक्षी, ख आकाश में उड़ रहे हैं, गह रहे हैं, घ उड़ रहे हैं। तो क्रियापद क्या है इसमें, उड़ रहे हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं क अलव्य, ख सुलभ, ग दुर्लभ, घ आलेहन। तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। नंबर 22, अनुरूप में कौन सा समास है। क तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय है, डी अव्ययी भाव। तो अनुरूप उपसर्ग लगा हुआ है तो इसमें कौन सा है, अव्ययी भाव। 23, परमेश्वर में कौन सा समास है। क तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय है। तो परमेश्वर में क्या है, परम है जो ईश्वर, कर्मधारय है। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। ए अंगना, बी चांद, सी आँख, डी अक। तो चांद में चांद बिंदु नहीं है इसलिए गलत है, आँख में भी चांद बिंदु नहीं है, अक में नहीं अंक होता है ये इसलिए गलत है। अंगना बिल्कुल सही है, ये इसका सही आंसर होगा। घर पर सब कुशल पूर्वक हैं, अशुद्धि बताओ। ए लिंग, बी कारक, सी सर्वनाम, डी संज्ञा। घर पर सब ने सभी। तो कैसा अशुद्धि इसमें, कारक संबंधी। 25 हो गए। नंबर 26, स्वाधीन शब्द का विलोम है। के स्वतंत्र, बी स्वच्छात, सी पराधीन, डी निरुपस। तो स्वाधीन का होता है पराधीन। तो सभी अपने आंसर चेक करते रहेंगे और अपना स्कोर बताएंगे एंड में कि आपके कितने सही हैं। 27, आँख का पर्यायवाची नहीं है। ए अक्षी, बी नयन, सी दृग, डी दृगम्बु। तो अक्षी भी होता है, नयन भी होता है, दृग भी होता है, लेकिन दृगम्बु नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा 27वें का डी। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ए प्रतीत, बी प्रतीत, सी प्रतिमान, डी प्रतिबिंब। तो ये क्या है, इसमें प्रतीत तत्सम नहीं है। 29, दुःशासन का संधि विग्रह होगा। ए दुस् प्लस शासन, बी दुस् प्लस शासन, सी दू प्लस शासन। तो इसमें कौन सा सही होगा, दू प्लस शासन, क्योंकि उपसर्ग संधि का है, सॉरी विसर्ग संधि का है। इंदिरा, इंदिरा शब्द होगा, सही विकल्प चुनिए। 30वें क्वेश्चन में है लक्ष्मी, इंद्रानी, चंद्रमा पहा, आईना संकट, भोजन भेंट। तो इंदिरा जी, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को और इंद्रा कहते हैं इंद्रानी को। 30वें का ए बिल्कुल सही आंसर होगा। किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। ए यमक, बी उत्प्रेक्षा, सी श्लेष, डी उपमा। तो उपमा में समान धर्म का होना आवश्यक है। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। ए श्रय, बी क्रय, सी प्रय, डी मृय। तो ये श्रय से माना जाता है, ये सही आंसर होगा। नंबर 33, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं और शोर ढाके में 11। ये एक दूसरे के उल्टे लिखते हैं, ये भी याद रखिए। नंबर 34, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। ए रमेश कुंतल, बी मृदुला गर्ग, सी राम दशरथ मिश्र, डी रमेश चंद्र। तो ये रमेश कुंतल जी हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा रमेश कुंतल। नंबर 35, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। एक घूट, भोर का तारा, बादल की मृत्यु, खा। तो आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है, बादल की मृत्यु। रामचंद्रिका की रचना किसने की। ए केसर, बी सेनापति, सी सुंदर, डी मोहनलाल मिश्र। तो ये रामचंद्रिका किसने की, केसर जी ने। कठिन काव्य का प्रेत भी बोलते हैं इन्हें। 37, आधे अधूरे किस विद्या की रचना है। तो आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है। किसकी, मोहन राकेश जी की रचना है। और ये क्या है, नाटक। इनकी अन्य रचना है अंडे के छिलके, आषाढ़ का एक दिन, जो कि कालिदास जी के जीवन पर आधारित है, इन्हें भी याद कर लेंगे। इनमें कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। ए कर्मभूमि, प्रेमचंद द्वारा लिखी है, बी रंगभूमि, ये भी है, सी कायाकल्प, ये भी है, डी ध्रुव स्वामिनी, ये नहीं है क्योंकि ये महाकाव्य है। किसका है, जयशंकर प्रसाद का, तो ये नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी की ध्रुव है स्वामिनी। 39वां, कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। ए सूर शरावली है, बी साहित्य लहरी, ये भी है, सी रमेनी, ये नहीं है, और सूर सागर भी है। रमेनी किसकी है, कबीरदास जी की है। किसके, कबीरदास जी की है। साकी शब्द, रमेनी बीजक। 40वां, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। ए निहार, बी साकेत, सी कामायनी, डी प्रिय प्रवास।
तो महादेवी वर्मा जी की है निहार। साकेत किसकी है? साकेत रामधारी सिंह मैथिली शरण गुप्त जी की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। प्रिय प्रवास की है आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की है। ये खड़ी बोली की प्रतिभा सुना दी है, ऐसे भी याद रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपका ये सेट समाप्त होता है। सभी अच्छी तरीक़ा से तैयारी करेंगे और अपना स्कोर मुझे समय से समय बताते रहेंगे और कमेंट करके भी बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ।